जो लोग मर्दाना ताकत को शिखर पे पहुंचाना चाहते हैं, शिखर का मतलब यहां पे है कि जिनकी मर्दाना ताकत बिल्कुल जीरो हो गई है, जिनको बिल्कुल खत्म हो गई है, एकदम फ्लैट, कोई फीलिंग नाम की कोई चीज जिनके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे लोगों के अंदर इतनी ज्यादा इच्छा होती है कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, मैं इतनी देर कर लूं, उतनी देर कर लूं। इच्छाएं बहुत होती हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मर्दाना कमजोरी उनके शरीर के अंदर घर करके बैठ गई है। सिस्टम ही खड़ा होना बंद हो गया है, सिस्टम ही काम नहीं करता, सिस्टम में करंट बिल्कुल भी नहीं है। तो करंट लाने के लिए और उस करंट को चोटी तक पहुंचाने के लिए यह नुस्खा बड़े कमाल का है। आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है, 2-3 चीजें बताऊंगा मैं, और साथ में 2 ऐसी रेमेडी दूंगा, एक सुबह करनी है, एक शाम के टाइम करनी है। और रेमेडी सिर्फ 2 रुपए की है दोस्तों, सिर्फ 2 रुपए की, इतनी पक्की गारंटी यहां पे मैं दे रहा हूं। 2 रुपए की रेमेडी से आप अपनी मर्दाना कमजोरी को परमानेंटली दूर करके और इतना ताकतवर बनाए अपने सिस्टम को कि सोचने मात्र से ही आपके अंदर वो अद्भुत करंट पैदा हो जाए जो पहले कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा करंट आपके अंदर पैदा हो जाए। अब उसके लिए आपको 2-3 चीजों का यहां पे ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले अपने खान पान को सुधारें। खान पान को सुधारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खान पान का ही अहम रोल होता है हमारे शरीर के अंदर एनर्जी, ताकत, वीर्य की वृद्धि। और वीर्य की वृद्धि, वीर्य अगर हमारा मजबूत है, ताकतवर है, तो हमारा शरीर अपने आप ताकतवर है। इस चीज में कोई दोराई नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। तो दोस्तों, आपने एक तो खान पान को सुधारना है, एक नशे से आपको बचना है। किसी भी तरह के अगर नशे का आप इस्तेमाल करते हैं, दारू का सेवन करते हैं, या फिर सूखे नशे में भांग वगैरह का सेवन करते हैं, गांजा वगैरह का सेवन करते हैं, इसके साथ में बहुत ज़्यादा रेगुलर स्मोक आप करते हैं, गुटखा तंबाकू का सेवन करते हैं, तो पहले तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को आप बचाइए, नंबर 1। अब दूसरे नंबर पे आपने तली भुनी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तली भुनी चीज़ें हमारी जठर अग्नि को कमज़ोर करती हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर करती हैं। अंदर जो हम खाना खाने के बाद में हमारा जो अंदर मशीन चलती है ना खाना पचाने वाली, उसको जठर अग्नि बोलते हैं, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। और जैसे हम खाना खाते हैं वो चालू हो जाती है, और उसके बाद में वो तब तक चलती है जब तक हमारा खाना अच्छे से पच नहीं जाता। तो ये काम वो करती है। अपने पाचन तंत्र को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को भी आपने स्ट्रोंग बना के रखना है। और स्ट्रोंग कब होगा वो? जब आप उल्टा पुल्टा खान पान करने से बचाएंगे खुद को। तला भुना बिल्कुल नहीं खाइए, इसके साथ में बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है आपने। इसके साथ में बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें भी नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें भी आपको उस चीज़ को ख़राब करती हैं। इसके साथ में दोस्तों आपको नशे का मैंने बता दिया, नशा आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो इन 4-5 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इसके साथ अब आपको रेमेडी यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि रेमेडी आपने क्या करनी है। देखिए, सुबह उठने के बाद, इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप हस्तमैथुन बहुत ज़्यादा करते हैं तो आप पहले उस चीज़ को छोड़िए। हस्तमैथुन बिल्कुल बंद कर दो। मन में नहीं आपके आना चाहिए कि मुझे हस्तमैथुन करनी है, कोई विचार ही नहीं आना चाहिए। अगर विचार आए तो सीधा संभोग करने का विचार आए कि मुझे संभोग करना है, और बहुत ही अच्छे जोश के साथ करना है, ऐसे विचार आपके मन में आने चाहिए। और अगर संभोग का विचार आता है तो उस टाइम पे आपको अगर संभोग करना पॉसिबल नहीं होता है तो आपको हस्तमैथुन बिल्कुल नहीं करनी है। इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अपने आप को बचाना है हाथ का इस्तेमाल करने से। तो दोस्तों, रेमेडी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले रेमेडी में आपने सुबह खाली पेट, यानी कि पेट साफ करने के बाद में, फ्रेश होने के बाद में, आपने 2 से 3 इलायची चबा चबा के सेवन करनी है। इसका बेनिफिट क्या होगा वो मैं बाद में बताऊंगा। अब दूसरी रेमेडी की बात करते हैं। रात को सोने से पहले 2 खजूर खाइए डेली। देखिए, 2 यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में गर्मी आएगी, तो गर्मी में हमें ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है। सिर्फ 2 खजूर, खजूर या गीले वाले भी खा सकते हैं, फिर ड्राई डेट का यानी कि छुहारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। छुहारा भी बड़े कमाल की चीज़ है। 2 छुहारे अच्छे से चबा चबा के खाएं, इतना चबाएं कि मुंह के अंदर ही लार के रूप में वो बन जाए। उसके बाद उसको सेवन करिए। ऊपर से गर्मा गर्म मिश्री मिले दूध का सेवन करिए आप। तो दोनों नुस्खे मैंने यहाँ पे बता दिए। अब दोनों नुस्खों के रिजल्ट और उसके फायदों के बारे में हम जानते हैं दोस्तों। देखिए, इलायची का सेवन करने से क्या होगा। इलायची का सेवन करने से
आपकी शुक्राणुओं में वृद्धि होगी, शुक्राणु में वृद्धि होगी। और जब शुक्राणु में वृद्धि होगी तो आपका जो वीर्य बल है उसमें बढ़ोतरी होगी। वीर्य बल में बढ़ोतरी होगी तो आपको जो संभोग, जो आपकी क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी, जो डिजायर है वो आपकी बढ़ेगी। पहला यहाँ पे इसका फायदा ये है। अब जो रात वाला जो नुस्खा है, खजूर, खजूर क्या करता है, आपके वीर्य को गाढ़ा करता है। और इसके साथ में जो मैंने ऊपर से जो सेवन करना बताया, मिश्री वाला दूध, मिश्री वाला दूध और खजूर का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके वीर्य को गाढ़ा करेगा। अब दोस्तों पहले वाले नुस्खे ने अपना काम कर दिया, उसने शुक्राणु बढ़ा दिए, उसके बाद उसने वीर्य बढ़ा दिया, लेकिन वो वीर्य गाढ़ा भी तो होना चाहिए। हमारा वीर्य गाढ़ा होगा तभी तो शरीर में फुलादीपन आएगा। तो वीर्य को गाढ़ा करने के लिए आप शाम वाला नुस्खा लेंगे तो वीर्य गाढ़ा होगा, और वीर्य जब गाढ़ा होगा तो शरीर में अलग ही ताकत आप महसूस करेंगे। और जिस टाइम पे आप संभोग करने के लिए जाएंगे उस टाइम पे आपके अंदर अलग ही ताकत होगी, अलग ही जोश होगा और अलग ही तनाव आएगा आपके अंदर में। इतना जबरदस्त तनाव जो शायद आधे घंटे तक कम होगा ही नहीं। कंटिन्यू करेंगे आप बिना रुके, बिना थके। ऐसी ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दी है। तो दोस्तों आप इनका दोनों चीज़ों का लाभ उठाइए और अपने शरीर में जो नपुंसकता की प्रॉब्लम है, जो वीर्य शक्ति की जो कमी आ गई है, फुलादीपन में जो कमी आ गई है, शुक्राणुओं की जो कमी हो गई है, शीघ्र पतन जो हो जाता है, इन तमाम प्रॉब्लम को आप चुटकियों के हिसाब से दूर करें और अपने शरीर को फुलादी बनाएं। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबा लिया करें। आने वाले टाइम में ऐसे ऐसे नुस्खे दूंगा आपको मैं जो आपका जीवन ही बदल के रख देंगे, बड़े कमाल कमाल के नुस्खे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।